अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग अख्ताम और एंट्री वाला है। मतलब यहाँ से होगी हमारी एग्ज़िट दुबई से, और कराची में होगी पाकिस्तान में, मतलब होगा हमारा वेलकम। और ये जो सारी चीज़ें मैंने पैक की है ना, हम लोग यहाँ से घर भी शिफ्ट कर रहे हैं। यूएई की मेरी लास्ट नाइट थी, तो मैंने कहा चलो जो पैकिंग हुई है वो भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम करते हुए रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं की, क्योंकि पता है क्या, अब्दुल हादी के पेपर्स भी ख़त्म हुए थे और बस फिर वो टाइम कम था और शॉपिंग्स पैकिंग्स ये सब चल रही थी, इसलिए ये बस इसलिए ना मैंने बस लास्ट नाइट की क्लिप बना ली है कि बस अब ये ख़त्म है यहाँ से। बस फिर अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग रेडी हुए, घर को सारा पैक कर दिया था, जो चीज़ें हमारी पैक करके रखने वाली थी और जो पाकिस्तान लेके जाने वाली थी वो गाड़ी में रख चुके थे और हम निकल गए थे। अच्छा, आज ही जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उसी दिन अब्दुल हादी का रिज़ल्ट भी था, तो हमने सोचा चलो जी हम एयरपोर्ट जाने से पहले रिज़ल्ट भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये निकलते हम एयरपोर्ट के लिए, और ये देख लें पाकिस्तान जाना आसान भी नहीं है। इतने बैग्स, इतने कार्टन थे हमारे साथ, और बच्चों के साथ ट्रैवल करना इतना मुश्किल है। हालांकि सब कुछ कार्गो करवा दिया था, लेकिन फिर भी इनको ना, इनके पीछे भागना एयरपोर्ट पे बहुत मुश्किल काम है। अभी मैंने आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी कि यज़दान जो है छोटा वाला, वो अपनी स्कूटी लेके गया, वो स्कूटी मास्टर है, वो तो अपनी स्कूटी लेके पाकिस्तान जाना था उसने, तो वो एयरपोर्ट पे सिर्फ अपनी स्कूटी के साथ था, उसने तो हमें पूछा ही नहीं पलट के कि हम कौन है। तो बस फिर हमने रिज़ल्ट लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट था अब्दुल हादी का, अनएक्सपेक्टेड था वो, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा था कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने उसे 1 क्लास जंप करवाई है। बहरहाल फिर हमने सोचा चलो नाश्ता भी कर लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, बच्चे भी थोड़े से ऐसे होंगे कि पता नहीं खाएं ना खाएं, फ़्लाइट का खाना पता भी नहीं है कि लंच मिलने वाला है या ब्रेकफास्ट। तो फिर अच्छा जी, हम लोग पता है क्या, यहाँ से जब नाश्ता करके निकले ना, तो हुआ कुछ ऐसे कि बच्चे अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं खाते मेरे, और ये हम लोगों का अर्ली मॉर्निंग था। तो ये जब हम लोगों ने इन्हें नाश्ता करवाया और फिर हमने अजमान से जब वापसी दुबई की तरफ गए हैं, तो वो रास्ता इतना लंबा हो गया और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि बच्चों को नौज़िया होने लगा। और मैं यही कह रही थी ना कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है, ऐसे ही था, क्योंकि ना पहले छोटे वाले ने, यज़दान ने वॉमिट कर दी गाड़ी में, फिर वो थोड़ी देर गुजरी तो बड़े वाले ने वॉमिट कर दी गाड़ी में। इतना मुश्किल हो गया था एयरपोर्ट तक जाना, और ये वजह सिर्फ यही थी कि नाश्ता करवा दिया था, और नाश्ता भी इसलिए किया था कि अब्दुल हादी को डोसा पसंद है, तो चलो जाने से पहले पहले डोसा भी खिला देते हैं इसको। तो बस फिर ये हुआ आपके मुश्किल हो गया इन लोगों को संभालना। फिर एयरक्राफ्ट पे भी यज़दान ने दोबारा से वोमिट की। ऐसे करते तो नहीं है फ़्लाइट पे, लेकिन हो भी जाते हैं नौज़िया, बच्चे भी साथ थे तो इसलिए थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन एक्साइटमेंट में ना बंदा को महसूस ही नहीं होता कि हम क्या फ़ेस कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने खुश थे पाकिस्तान जाने के लिए। क्योंकि ना मेरे भाई की शादी हुई थी दिसंबर में, और हम लोग नहीं जा सके थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोग उस शादी में नहीं जा सके थे घर पे पाकिस्तान में। तो बस फिर उसके बाद समझे हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, और हमने ट्रैवलिंग की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से। तो नॉट बैड, सब कुछ ठीक था माशाल्लाह। और शायद फ़्लाइट खाली थी, क्योंकि एयर अरेबिया में, एमिरेट्स में जब भी आते हैं हम लोग ना, तो उसमें मतलब फुल ही होती हैं ऑलमोस्ट फ़्लाइट। तो उनका जो बिज़नेस क्लास का सीन है, बस वहीं पे सीट्स कोई खाली हो तो खाली हो, वरना बाकी फ़्लाइट वो पूरी फुल ही होती है। तो पीआईए का ये था कि ना सीट्स काफ़ी खाली थी, तो बच्चे इजी होके जहाँ जिसको बैठना था वो बैठे थे। लेकिन उससे पहले जब हम एयरपोर्ट पे थे ना, चेक इन हो रहे थे यहाँ से, मतलब इमिग्रेशन वगैरह करा के क्लियर हुए, यज़दान तो स्कूटी पे आपको दिख रहा है ना कितनी दूर दूर तक खुद जा रहा था। उसने कहा कि बस मैं पहुँच जाऊँगा खुद ही पाकिस्तान। बस फिर हम यहाँ से, हम एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवा के मेट्रो में बैठ के दूसरे टर्मिनल पे गए, क्योंकि जहाज़ वहाँ पे लगना था। और बस फिर वहाँ से फिर हम ड्यूटी फ्री से गुज़र के वहाँ गए, और इतना कुछ लेने के बाद भी बच्चों को बस यही था कि यहाँ से भी हम कुछ ले लें। बच्चों का तो स्पेशल खाता चल रहा होता है ना कि बस जहाँ पे जो शॉप है वहाँ से हम कुछ लेके ही निकले। हम लोग ना जब यहाँ से निकल रहे थे तो एक्साइटेड तो बहुत थे कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, अम्मी हैं वहाँ, मेरी बहन भाई सब हैं, तो ससुराल तो सारा यूएई में ही है, तो इसलिए हमारा सिर्फ टाइम जो था सारा
वो घर का ही था और कहीं घूमना फिरना इतना ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ किसी के घर, तो टाइम घर पे ही गुजरता है, घर वालों के साथ गुजरता है, तो इसलिए ज़्यादा भी एक्साइटेड थे कि सब एक साथ होंगे। और बस फिर ऐसे करते कराते हम बोर्ड हो गए और बस फ़्लाइट रनवे पे आई। और रनवे पे आके जब मैंने क्लिक किया ना, रिकॉर्ड किया ना, तब मुझे भी नहीं पता था मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने ना बस मोबाइल लगा के साइड पे रख दिया था, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। ये तो बाद में मैंने देखा कि ये आके ना जहाज़ हर स्टॉप पे रुक रहा था, इनको रनवे का जो नंबर्स मिल रहे होते हैं, और वहाँ से जो फ़्लाइट एक एक करके टेक ऑफ हो रही थी ना, तो इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब बाकायदे स्टॉप की तरह रुक रहे थे एयरक्राफ्ट, और एक टेक ऑफ कर रहा था, फिर आगे स्टॉप पे रुक रहे थे, फिर एक टेक ऑफ कर रहा था, फिर हमारा नंबर आया तो हमारा भी टेक ऑफ हुआ। आफ्टर टेक ऑफ हमने खाना खाया, हमें लंच मिला। अच्छा, हमें मिले थे राइस और कुछ उसके साथ चिकन की ग्रेवी थी। तो यज़दान सो गया था एयरक्राफ्ट पे, तो उसको बाद में जब वो सो के उठा तो उसको उन्होंने दिया पास्ता और ग्रिल्ड चिकन, कुछ वेजीज़ भी थी। अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, नॉट बैड, सर्विस भी अच्छी थी। बच्चों ने जितनी बार ड्रिंक्स या चाय जूस जो भी चीज़ हमने मांगी उन्होंने अच्छे से हमें सर्व की, तो नॉट बैड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। तो ये ना मुझे यहाँ पे बता रहा था अम्मी का घर कहाँ है, यहाँ पे लैंडिंग होने वाली थी, तो मुझे दिखा रहा था कि अम्मी का घर वो रहा ऐसे करके बस लैंडिंग हुई, और बस घर पे भी सब एक्साइटेड थे, क्योंकि मेरे बहन भाइयों को पता था, अम्मी को नहीं पता था। अम्मी के लिए हमने सरप्राइज़ रखा था। तो बहन भाई मेरे आ चुके थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए और कैमरे में उनको देख भी रहे थे, वो लोग हमें देख रहे थे। अपना लगेज हमने कलेक्ट किया और फिर बस निकल गए रवानगी अम्मी के लिए सरप्राइज़ लेके। और जब हम घर पहुँचे तो इतना मज़ा आया, इतना मतलब एक अच्छा सा वेलकम हुआ। और वेलकम तो खैर एयरपोर्ट पे ही हो गया था, घर पहुंच के तो हमने अम्मी को सरप्राइज़ दिया। अम्मी तो बिल्कुल शॉक्ड ही हो गई थी। ये मोमेंट्स मैं नहीं रिकॉर्ड किए, मैंने किए रिकॉर्ड, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन वो थोड़े हाइड करने वाले थे, इमोशनल थे। तो खैर फिर बस बच्चे चेंज वेंज करके खा पी के वहीं पे खेलने शुरू हो गए। इनको तो बस अपने ओल्ड फ्रेंड्स मिलने चाहिए। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस यहाँ पे यही मसरूफियत थी आज के दिन की, तो इसमें उन करके एक ही रूम में मैंने कहा सारे खेलो बैठ के, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे बाहर, फूड स्ट्रीट के बनाएंगे व्लॉग्स और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कराची के खाने दिखाऊँगी। फिर आती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।